मज़ीद कुछ लॉयर्स मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। करोड़ों रुपए नहीं, अरबों रुपए हमारी रेंजर्स पे, पुलिस पे खर्च होते हैं। क्यों तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदार नहीं है शहरियों की? सियासी तकर्रुरियाँ होती हैं सर। देखें, इंतजामिया के से पहले मैंने कहा था हुकूमत नाकाम है, हुकूमत की जिम्मेदारी है, हुकूमत के साथ इंतजामिया जिम्मेदार है। इंतजामिया का काम सिर्फ तनख्वाहें लेना नहीं, शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। वोट लेकर आते हैं, फिर वो उस वोट को उन्हें फेवर देना पड़ता है, सियासी तकर्रुरियाँ होती हैं, पुलिस की यहाँ पर सीटें बिकती हैं, थाने बिकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब अगर यही चलता रहेगा, आपको लग रहा है इसका कोई फुल स्टॉप होगा? कभी कहीं कोई रुकेंगे? होगा, इंशाल्लाह होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह सो मोटो एक्शन लिया, और कल रात के हादसे के बाद जिस तरह सिंध के चीफ जस्टिस मुशीर आलम साहब ने सो मोटो डायरेक्टर जनरल FIA और IG सिंध को बुलाया, सुप्रीम कोर्ट ने जो सू मोटो एक्शन लिया था कराची बदअमनी पे, जिसके लिए पूरी कौम की निगाहें टीवी पे लगी होती थी और हम चैनल नहीं बदल पाते थे सिर्फ ये देखने के लिए कि चीफ जस्टिस साहब ने क्या कहा। कोई फर्क पड़ा? कितने अरसे के बाद ये दोबारा के लिए? 4 महीने। उसके बाद आज आप हम सब यूनाइट होकर, हम तमाम लसानियत और फिरका वारानियत से दूर होकर हम कल चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस में धरना देते हैं, फिर देखते हैं हमारे मसाइल कैसे नहीं होते और शहरियों को कैसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम। इसका मतलब है ये करना नहीं चाहते, करने की कैपेबिलिटीज बिल्कुल है, क्यों नहीं है? जब चाहते रेंजर्स एक एक कदम पर, जब चाहते एक एक कदम पर रेंजर्स मौजूद होती है। और कल जो है पुलिस वाले देखते रह गए, चाय पीते रह गए और हवाई फायरिंग करके मुल्ज़मान को भागने का मौका फराहम किया। क्यों? इसकी जिम्मेदार इंतजामिया, पुलिस और हुकूमत है। पुलिस और रेंजर्स तो सूबाई वजीरों और मुशीरों की हिफाजत करने, हर मुशीर, इतने लंबे लंबे प्रोटोकॉल्स होते हैं। हाउस को देखें आप, किस तरह आकूबत खाना मचाया हुआ है चारों तरफ से, उनकी हिफाजत कर रहे हैं, उनके घरों की हिफाजत करते हैं, उनके बच्चों के साथ एक एक मोबाइल है, हर सूबाई वजीर के साथ, हर मुशीर के साथ, हर सरकारी अफसर के साथ, हर पुलिस के आला गन आपके ऊपर ऐसे तानते हैं कि आपको गोली मार देंगे। आम आदमी के ऊपर, आम आदमी इनसिक्योर है। किसी आदमी की, आम आदमी की जान माल हिफाजत यानी महफूज नहीं है, लेकिन उन लोगों की जान माल की हिफाजत है जो हमारे पैसों से, हमारे वोटों से मुंतखब होकर ईमानों में पहुँचते हैं, वो हिफाजत से है। उनके बच्चे हिफाजत से हैं, उनके घर हिफाजत से हैं, उनके दफ्तर हिफाजत में हैं, उनके आगे पीछे भी एक मोबाइल है। सवाल ये होता है कि अगर तमाम सूबाई वजीरों, चीफ मिनिस्टरों से अगर मोबाइलें ले ली जाएँ और ये शहर में लगा दी जाएँ तो शहर में अमन कायम हो जाएगा। उनकी हिफाजत, उनके आगे पीछे चलते हैं, ये तो अफसोस की बात देखें। वो तो उनके पास अपने ज़ाती गनमैन है और उनको पुलिस की गाड़ियां भी दी हुई हैं, और ये जो शहर है, एक आबादी बिल्कुल लोगों के सुपुर्द है। लगता है इस मुल्क में ना कोई हुकूमत है, ना रिट है, ना इंतजामिया है, ना पुलिस है, ना रेंजर्स है। ये रेंजर्स करोड़ों रुपए, अरबे रुपए इनके ऊपर सालाना खर्च हो रहा है। ये किसी की जान माल, इनके सामने डाकू लूट के ले जाता है और रेंजर्स के सिपाही से कहने का हाँ मैंने देखा था आपके साथ ये वारदात हुई थी। हम कुछ नहीं कर सकते। हर आदमी ये रोता है हमारे पास अख्तियार नहीं है, तो अख्तियार आखिर है किसके पास? किसके पास इख्तियार किसके पास हुआ फिर? वाकई ये बड़ा 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 मशहूर सवाल है, इख्तियार है किसके पास? इख्तियार तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत के पास है इस वक्त इख्तियार। हमारे पास, हम तो बेबस हो चुके हैं, हम तो लाशें उठा उठा के थक गए हैं। उनके पास इख्तियार है कि स्विस हुकूमतों को खत नहीं लिखेंगे, मेमो केस में मंसूर एजाज के आने में रखने अटकाएंगे। उसके लिए तो सो मोटो है, लेकिन इसके लिए सो मोटो नहीं है। हमारे, मैं समझता हूँ कि 2010 से लेके अब तक, 2011 से लेके अब तक जनवरी तक 27 एडवोकेटों का जो है वो कत्ल हो चुका है ये हमारे कराची में, और अब तक इसका एक भी जो है कातिल गिरफ्तार नहीं हुआ है। हम अपने तौर पे भी कोशिश करेंगे, और जिस तरह होता रहा, अगर इस सिलसिला चलता रहा तो मैं समझता हूँ कि कोई भी वकील जो है वकालत नहीं कर सकेगा। हमें खुद सोचना चाहिए, हमें खुद आगे बढ़ना चाहिए। जिस तरह हमारे चौधरी इफ्तिखार साहब ने सो मोटो लिया कराची में, कराची अमन में जो लास्ट, जिस तरह रमज़ान के महीने, मुकद्दस महीने में जो लाशों का सिलसिला शुरू हुआ था वो कुछ थम गया था, लेकिन अब उन्होंने दोबारा शुरू कर। मैं समझता हूँ कि इस अमल को रोकना चाहिए, और यह हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है, ये उनकी जिम्मेदारी में शामिल है कि वो तहफ़्फ़ुज़ दे अवाम को। जिस तरह हमारे खान साहब ने कहा कि लंबी लंबी गाड़ियाँ VIP जो उन्होंने अपने उस पे प्रोटोकॉल पे लगाए हुए हैं, उनको कुछ भी नहीं है। हमारे जो है ना, हमारे लोग जो अफसर की खुद एक बड़ा पुलिस का अफसर है, उसके आगे उनके घर के बाहर ही कभी प्रोटोकॉल देखा, उनके बच्चों को स्कूल लेके जाते हैं, बिल्कुल बच्चों को स्कूल लेके जाते हैं, ये हकीकत है। क्या हो क्या रहा है? इस सूबे का वजीर आला है कहाँ? वो पी के सोया हुआ भंग। कहाँ है वजीर आला? इस सूबे में कोई है वजीर आला? इस सूबे का कोई गवर्नर है?
इस सूबे में कोई आईजी है, कोई है एक हमारी जान माल की हिफाजत करने वाला? या फिर आवाम को खुद इजाजत दे दो, छूट दे दो कि भाई आप अपनी जान माल की हिफाजत खुद करो, अपने मोहल्लों की हिफाजत खुद करो, अपने बच्चों की हिफाजत करो, हम कर सकते हैं। अफगानिस्तान और बन जिनके गया। पास जायज लाइसेंस याफ्ता असला है, पब्लिक को वो भी लेकर चलने की इजाजत नहीं है, और डकैत चोर उनको असला की लाइसेंस खुले आम लेके जा रहे होते हैं मोटरसाइकिल उनको पर, कोई पूछने वाला नहीं। मोबाइल देखती है उनके सामने। ये वाकया देखें, इस वाकये के ऊपर देखें कि फायरिंग हुई और वो हवाई फायरिंग कर रहे थे, और वो जैसे सामने जश्न मना। खड़े हो गए, खड़े रहे वहाँ पे, मोटर बाइक से उतरे हैं, मतलब जो बस अल्लाह ही वाकया हाफिज है इस मुल्क का भी और इस मुल्क के लोगों की जान माल का। मैं तो आवाम से यही कहूँगा, अपनी हिफाजत खुद करो, अपने मोहल्लों की, अपनी इबादत गाहों की, अपने इमाम बारगाहों की, अपनी मसाजिद की, अपने बच्चों की, सबकी हिफाजत खुद करो। अब इस मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप कैसे देखते हैं जो वाकया रोनुमा हुआ है और इसके बाद जो कहा जा रहा है कि सू मोटो एक्शन लिया जाए, आपको कोई उम्मीद है कि उसके बाद भी कोई सोल्यूशन निकलेगा इस मसले का? देखिए, मैंने इस मामले में जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, और ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है। ये बदनसीबी है हमारी कि इस साल, पिछले साल और अभी इस साल भी 6 वकीलों को मर्डर किया जा सकता है। इन हालात के लिए आप लोगों ने डंडे खाए थे? जी, इन हालात के अंदर जो है वो हम ये समझते हैं कि जब तक यहाँ की इंतज़ामिया इम्पार्शल होकर एटीट्यूड अपना अख्तियार नहीं करती, इन चीज़ों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। कि वजह यह है कि ये आपको, मेरे को ये पता हो या ना हो कि इन बच्चों का कातिल कौन है, इंतज़ामिया खूब जानती है कि इनके कातिल कौन है। लेकिन ये हमारी बदनसीबी है कि अपने मसलतों की बना के ऊपर, अपनी सियासत की बना के ऊपर, अपने इक़्तिदार की तवालत देने के लिए जो है वो कोई पॉजिटिव एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। अब वो नहीं ले रहे, तो अब हम क्या करें, अवाम क्या करें? अवाम जो है वो ज़ाहिर है कि इंतहाई मायूसी का जो है वो शिकार है, और इनको अवाम जब तक इन ताकतों के ख़िलाफ़, इन क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ उठ के खड़ी नहीं होगी और इनके लिए एहतजाज बुलंद नहीं होगी, क्योंकि ये अपने इक़्तिदार के, सिर्फ आपके सामने है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ी, गैस का प्रॉब्लम हुआ, सुई गैस का प्रॉब्लम हुआ, जब आवाम खड़ी हो गई, जब आवाम खड़ी हुई उसी दिन बिजली भी आ गई, उसी दिन सुई गैस भी आ गया, उस दिन तमाम मसाइल हो गए। और आज भी जब इनको ये महसूस होगा कि इससे हमारे इक़्तिदार को ख़तरा है, तो ये सिक्योरिटी प्रॉब्लम आपका हल हो जाएगा। जब तक इनको इक़्तिदार अपने को महफूज नहीं समझते, उस वक्त तक जो है वो आपके मेरे लिए कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी तमाम सीनियर वकला की। बड़े अच्छे पॉइंट्स उठाए कि ये एक हकीकत है कि अगर हम सियासी फिगर्स के प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो उनका इतना लंबा चौड़ा प्रोटोकॉल होता है, उनके आगे पीछे गाड़ियां जा रही होती हैं, उनके बच्चों को स्कूल छोड़ने पुलिस जा रही होती है, लेकिन आम आदमी या किसी भी एक आम इंसान के लिए इस मुल्क के अंदर कोई लॉ नहीं है, कोई रूल ऑफ रेगुलेशन नहीं है। मज़ीद लोगों से गुफ्तगू करेंगे, नाज़रीन मेरे साथ रहिए।